झारखंड में सरहुल पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकृति पर्व है सरहुल। और भाई देखिए, प्रकृति है और यहाँ पर उन्हीं की तो पूजा होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर आपकी जमीन है। प्रकृति ने जो नेमतें दी हैं उसकी पूजा होती है। सरहुल इसीलिए मनाया जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि जिस जमीन और वहां पर जो पेड़ पौधे, जो भी आपकी अपनी संपत्ति है, अगर उस पर कोई दखल कर ले और ये कि जबरन वो जमीन आपसे छीन कर वहां पर कोई अपना ये पर्व त्योहार मनाए, तो उस जमीन मालिक को कैसा महसूस हो रहा होगा। और सिर्फ मामला इतना ही नहीं है, उस जमीन पर कब्जा कर वहां जो कार्यक्रम कराया जा रहा है सरहुल के नाम से, वो सरकारी कार्यक्रम भी है। क्योंकि बाकायदा वहां पर सरहुल कमेटी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये पूरी कहानी ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की है। चांडिल में विवादित जमीन है और इस विवादित जमीन, ये सबको पता है, कोर्ट का भी हस्तक्षेप है इसमें। इसके बावजूद उसी विवादित जमीन पर सरहुल पर्व आयोजित किया गया है। बाकायदा वहां पर सरकारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मंत्री दीपक बिरुवा, विधायक सविता महतो और विधायक सोमेश सोरेन, तीनों की वहां पर उपस्थिति होनी है आज के कार्यक्रम में। तो ये वहां पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के तौर पर हैं इस कार्यक्रम में। लेकिन जरा सोचिए कि ये जमीन ही विवादित है और जो पीड़ित परिवार है, जिनका दावा है, जिनके पास उनका खतियान है, जिनके पास पूरे दस्तावेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि जबरन उनकी जमीन लेकर इसे जाहिर स्थान बना दिया गया और सरहुल कमेटी पर आरोप लगा है। सरहुल कमेटी ने जबरन इस जगह को जाहिर स्थान बना दिया गया, जबरन यहाँ पर पत्थर की डंपिंग करा दी गई, मिट्टी को डंप कराया गया और पूरा प्लॉट ही बदल दिया गया। मतलब ऐसा कि पीड़ित परिवार ये नहीं पहचान नहीं पा रहा है कि ये उनकी जमीन है। और 3 साल पहले उन्होंने इस चीज को लेकर सवाल उठाया था, इस चीज पर एतराज जताया था। लेकिन 3 साल से एसडीओ दफ्तर के चक्कर काटता रहा ये परिवार और 3 साल से सिर्फ दफ्तर के चक्कर ही काट रहा है। फिर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि भाई जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो फिर तो अब दरवाजा तो न्यायालय का खटखटाना पड़ेगा। पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में ये आदेश जारी किया गया कि इस जमीन की रक्षा होगी और इसका जिम्मा एसडीओ साहब को दिया गया है। एसडीओ साहब के पास दोनों पक्षों को, यानी एक पक्ष जो अपने पूरे खतियान और दस्तावेज के साथ ये कह रहा है, यानी सूर्या महतो का परिवार ये कह रहा है, जो उनके पास खतियान, ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, खतियान और दस्तावेज उनके पास हैं, ये सब कुछ वो दिखाकर ये कहा जा रहा है कि वो उनकी जमीन है। तो ये दस्तावेज लेकर उन्हें एसडीओ दफ्तर पहुंचना है और दूसरे पक्ष को भी अपने दस्तावेज लेकर वहां पर जाना है। और ये अब ये जिम्मेवारी एसडीओ की होगी कि भाई ये जमीन किसकी है, आप जांच करके बता दीजिए। ये हाईकोर्ट का आदेश है। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया वो कल शाम, वो आदेश लेकर पीड़ित परिवार एसडीओ के पास पहुंचा, तो एसडीओ साहब ने पहले तो फटकार लगा दी कि इतनी देर बाद आए हैं आप। पीड़ित परिवार यही कह रहा है। और उसके बाद देखिए 15 दिनों के लिए नोटिस जारी किया है कि 15 दिनों में ये जांच होगी, 15 दिनों में ये पता चल जाएगा कि क्या कुछ इस जमीन का मालिक, असली मालिक है कौन। दरअसल ये पूरा खेल आप समझिए। ये आप दस्तावेज जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, ये दस्तावेज आप देखिए। ये दस्तावेज के जरिए आप वो बता रहा है ये पीड़ित परिवार की ये खतियानी है। भाई इनकी जमीन पुरखों से वो यहाँ पर रहते आए हैं, ये जमीन उनकी है। लेकिन जब एनएचएआई ने उनकी जमीन अधिग्रहित की, जो जमीन का एक हिस्सा उन्होंने लिया, तो बाकायदा उसके लिए कंपनसेट भी कर दिया गया। लेकिन बाकी जो जमीन थी उस पर सरहुल कमेटी ने कब्जा कर लिया। अब जब जमीन पर कब्जा हो गया, वो कह रहे हैं कि भाई ये जमीन उनकी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। ये जो उन्होंने लिखा, जो पीड़ित पक्ष ने लिखा है अपने आवेदन में, वो जरा मैं आपको बता देती हूँ कि सेवा में अनुमंडल पदाधिकारी, विषय खतियानी भूमि पर जबरन सरहुल पर्व मनाने को रोकने हेतु आवेदन। उनका कहना है कि ये जमीन उनकी है और जबरन इसे जाहिर स्थान बना दिया गया और अब वहां पर सरहुल पर्व भी मनाया जा रहा है। बाकायदा सरकारी कार्यक्रम बना दिया गया इसे तो। और इसलिए वो लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि पूर्व में भी मेरे द्वारा इस संबंध में आवेदन दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के बावजूद भी आपके कार्यालय द्वारा इस विषय पर कोई ठोस और उचित कार्रवाई अथवा आश्वासन नहीं दिया गया है।
ये अवगत कराना बहुत जरूरी है कि संबंधित सरहुल पर्व हमारे दिवंगत दादाजी के नाम से दर्ज खतियानी भूमि गोल चक्कर स्थित पर जबरन मनाया जा रहा है, जो पूर्णतः अवैध और आपत्तिजनक है। साथ ही ये भी उल्लेखनीय है कि विपक्षी पक्ष द्वारा उक्त विवादित भूमि से संबंधित कोई भी प्रमाणित दस्तावेज आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी उनकी ओर से इस प्रकार का कृत्य किया जाना अत्यंत निंदनीय है। इसलिए हम सभी इस कृत्य की घोर भर्त्सना करते हैं और इसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर उक्त भूमि पर जबरन सरहुल पर्व मनाने पर रोक लगाने की कृपा करें और विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो ये आवेदन सूर्या महतो जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित पक्ष है, उनकी तरफ से दिया गया है कि एक तो उनकी जमीन है, उस पर दावा कर दिया है दूसरे पक्ष ने, और न सिर्फ दावा किया है बल्कि जबरन वहां पर सरहुल पर्व भी मनाया जा रहा है। भाई महतो है, मूल निवासी हैं वो वहां के, उनकी जमीन पर कोई जबरन सरहुल वो नहीं देना चाहते अपनी जमीन, लेकिन उनकी जमीन पर किस तरीके से, देखिए अगर ये विवादित जमीन है तो पहले तो इस विवाद का निपटारा होना चाहिए, और अगर ये इन प्रोसेस है तो उसके बीच में ही कैसे कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, सवाल तो उठता है। और यही सवाल इस आवेदन के माध्यम से उठाया गया है। ये सारे कागजात जो आप देख रहे हैं ये प्रतिलिपि है, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, वो दस्तावेज जो है, उसके वो सारे कागजात उन्होंने दिखाए हैं, और उसके बावजूद झारखंड दिसोम बाहा महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से हम उनके बयान सुनवाते हैं, आपको पहले सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहा है पीड़ित पक्ष। सर देखिए, हम लोग हाईकोर्ट का आदेश से हम लोग को बोला गया कि एसडीओ से मिलिए अपना दस्तावेज के साथ। हम अपना दस्तावेज के साथ में गए थे रिसीविंग कराने, हाँ कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो सर ने फिर क्या किया कि रिसीविंग देने के लिए बहुत डिले कर दिया, तुरंत रिसीविंग दिया नहीं। हम वहीं पे बैठे गए, तो जैसे ही सर क्या किया कि अपोजिशन वालों को भी बुला लिया। अब बुलाने के बाद वो लोग से बात किया। हम तो जब तक रिसीविंग दिया तब तक हम आ नहीं पाए, हम लोग का मोबाइल भी जमा ले लिया गया, ठीक है। तो जिसमें हाईकोर्ट का आदेश है कि जगह में मेला नहीं होना चाहिए, 144 का मैटर है, ठीक है। वो लोग जबरन कर रहा। अब साहब को सब चीज़ हम बताएं, सब चीज़ सर्टिफाई कॉपी दिखाएं, लेकिन साहब क्या किया, एसडीओ साहब हमारा खतियान को भी बोलता है ये सर्टिफाई कॉपी है, ये सर्टिफाई कॉपी है, सब चीज़ ओरिजिनल दिखाने के बाद भी। तो हम लोग इसमें एसडीओ साहब को बोले कि सर हम इसमें संतुष्ट है नहीं, तो हमको रिसीविंग दे दीजिए, हम घर जाएंगे। हाँ, अभी हाल फिलहाल में पेपर में दैनिक भास्कर में आया कि दोनों पक्ष का आपस में बैठक कराएं, जबकि हम लोग बैठक में शामिल नहीं थे। हम लोग हाईकोर्ट का आदेश से हम लोग सर के पास गए थे बात करने, हम लोग कोई बैठक नहीं की। जी, मेरा नाम सूर्यपद महतो है, पिताजी का नाम स्वर्गीय उमापद महतो, विलेज सहरबेरा, पोस्ट चैनपुर, थाना चांडिल, जिला खगड़िया। यहाँ का हम लोग स्थायी निवासी है, खतियानधारी है। देखिए, ये जो ज़मीन से संबंधित जो ये मामला है ये पूर्व से ही है, और लगभग हम लोग 2024 से ही हमारे यहाँ पे जो स्थानीय अनुमंडल कार्यालय है वहाँ पर इससे संबंधित हम लोग आवेदन दिए थे, और उस वक्त भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, और फिर दोबारा हमने 2025 में भी दिया, उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, और ये लगातार तीसरा साल है जब हम पूरी तरह से थक हार चुके, तो फिर हम उच्चतम न्यायालय के शरण में गए, और उनके थ्रू से हमने हमने केस के माध्यम से हमने इस चीज़ अपना पक्ष को रखा। और ये चूँकि हमारी खतियानी ज़मीन है और पूर्वजों से हमारे बाप दादाओं की ज़मीन रहा है, तो इस पे हम लोग खेतीबाड़ी भी करते थे, और सारा कुछ हमारा खतियानी प्लॉट है, हमारे पास इनका बतौर दस्तावेज भी है, सारा कुछ हमारे पास है, हम इनका लगान रसीद भी काट रहे हैं, सब कुछ हमारा जेन्युइन है। इसके बावजूद भी सरकार से बार बार इसके लिए प्रमाण मांगना और उनके द्वारा ये कहना कि इस ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है, अगर अधिग्रहण हो चुका है तो आप हमें उसका बतौर प्रमाण पेश कीजिए, आप वो भी नहीं कर पाते हैं, ना ही आप अधिग्रहण से संबंधित कोई सर्टिफाइड कॉपी हमें दे पाते हैं। तो ये तो सरासर एक तरफा मतलब उनका इंसाफ हो रहा है,
और जिससे कि हम लोग बिल्कुल इसको हम लोग मानने को तैयार है ही नहीं। और पूर्ववत हमने पहले भी कहा है और अब भी हम कह रहे हैं कि हम इस पर्व से हमें कोई ये नहीं है, बट हाँ आप बेशक पर्व मनाइए, मगर हमारी ज़मीन पे आप ये पर्व मत मनाइए। बस हमें उनसे यही गुजारिश है, जो हमारे एसडीओ सर है, कि आप कृपया यहाँ पे उनको पर्व ना मनाने दें हमारी ज़मीन पर। और शायद हाई कोर्ट का जो नोटिस आया है वो नोटिस में क्या है? देखिए हाई कोर्ट का नोटिस जो आया है उसमें जो भी हमने जितने भी हमारे आवेदन थे, लिखित आवेदन, उनके आधार पर हाई कोर्ट जो महामहिम जो जस्टिस महोदय हैं मिस्टर अशोक सेन, उनके द्वारा एक लेटर हमें दिया गया। और उस लेटर में उन्होंने साफ साफ कहा कि आप अपने जितने भी वैलिड दस्तावेज़ हैं, जो भी आपके खतियान हो, चाहे रसीद से संबंधित हो, चाहे ज़मीन से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, उनको लेकर आप दोपहर में 3 बजे एसडीओ कोर्ट में हाजिर हो और उन्हें आप ये सब दिखाएं और फिर अपना जो भी पक्ष है आप उनके पास में जाके रखें। हाईकोर्ट से यही आदेश पारित हुआ था। अच्छा, तो कल मीटिंग में गए थे आप लोग? जी, हम लोग कल मीटिंग में तो हम लोग नहीं गए थे, हम सिर्फ उनसे रिसीविंग करवाने गए थे। और ये हमारा जो हाईकोर्ट से जो हमें ऑर्डर मिला था, ये हमने उनके समक्ष प्रस्तुत भी किए। अच्छा, मगर सरहुल तो अभी जहाँ तक सूचना है कि मनाया जा रहा है, जी। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि आस्था का देखिए ये सरहुल वाकई में आस्था का पर्व है और हम भी इसको श्रद्धा के साथ मानते हैं। और चूँकि समुदाय किसी समुदाय विशेष का नाम मानकर इसे हम एक भाईचारा का पर्व ही समझते हैं। हमारे गांव में भी बतौर सरहुल मनाया जाता है और हम लोग भी सरहुल मनाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सरहुल नहीं मनाते हैं, हम लोग भी सरहुल मनाते हैं। लेकिन किसी के खास व्यक्तिगत जगह पर इस तरह का पर्व होना सर्वथा अनुचित है और इसका हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं। हमने एसडीओ सर से बार बार यही गुजारिश किया कि हमारा एक व्यक्तिगत ज़मीन है, हमारा खतियान ज़मीन है, आप इस पर सर किस तरह से सरहुल करने के आदेश आप दे सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे जानकारी के बगैर जो हमारे विरोधी पक्ष थे उनको भी कल बुला लिया गया, हमारे समक्ष उनको प्रस्तुत कर दिया गया, पर हम उनसे बात करने को तैयार नहीं थे और फिर हम लोग वहाँ से वापस चले आए। अच्छा, तो एसडीओ साहब से अभी क्या डिमांड है कि सरहुल मनाने दिया जाए या उसको? नहीं, हम लोग पहले पूर्ववत और अभी भी हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि सर आप यथासंभव जितना जल्दी हो सके इस कार्यक्रम को अविलंब रोकने का प्रयास करें, क्योंकि ये किसी का अधिकार का हनन हो रहा है। और सर्वथा कोर्ट से जब आदेश पारित हुआ है, प्रथम दृष्टया आपको देखने से ये प्रतीत नहीं अगर हो रहा है कि खतियानी ज़मीन धारकों का ये ज़मीन है, तो फिर सर आप सर महामहिम हैं, आपके अधिकार हैं, आप अपने अधिकार से जो आप उचित समझे वही कीजिए। आपका नाम? मेरा नाम जॉय महतो हुआ, मेरे पिता स्वर्गीय जानकीराम महतो, ग्राम शहरबेड़ा, पोस्ट चैनपुर, पंचायत रुदिया का मैं स्थानीय निवासी हूँ। तो सुन लिया आपने। तो ये उनका ये कहना है कि आखिर इतने दिनों से एसडीओ साहब कर क्या रहे हैं। एसडीओ साहब को तो चाहिए भाई कि वो जल्द से जल्द जांच करें, क्योंकि उनकी जांच पे ही अब सब कुछ निर्भर करता है। उनकी जांच होगी, जो सच सामने आएगा उसके लिए उसके बाद इस विवाद का निपटारा हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूर्या महतो, पीड़ित पक्ष जो कह रहे हैं, जिनकी जमीन होने का वो दावा करते हैं। उन्होंने बाकायदा खतियान और बाकी सारे जो साक्ष्य हैं, जो दस्तावेज हैं, वो उन्होंने प्रस्तुत किए। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूर्या महतो जी। सूर्या जी, बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में। जी नमस्कार मैडम। मुझे ये बताइए कि ये जो सारे दस्तावेज आप दिखा रहे हैं, ये सारे दस्तावेज आपके हैं, उसके बावजूद दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि उनका कब्जा है इस जमीन पर, वो जमीन उनकी है, आपका कोई दावा ही नहीं, आपकी जमीन नहीं है, ये क्यों? जी मैडम, अरे ना, हम दिखाने के बाद भी मैंने मानने को तैयार नहीं होगा। सब चीज लीगल डॉक्यूमेंट हम दिखाए एसडीओ साहब को, जैसा हमको हाईकोर्ट से मैंने जो भी आदेश दिया तब बोला पेपर हिसाब से, उस हिसाब से हम एसडीओ साहब के पास गए पूरा दस्तावेज लेके। कितने साल पहले की बात है? हाईकोर्ट ने जब आपको आदेश दिया कि आप एसडीओ के पास जाइए, ये कितने दिनों? रिसेंटली हाईकोर्ट, हम लोग रिसेंटली हाईकोर्ट किए हैं। इसका पहले हम लोग का 3 साल से मैटर चल रहा है एसडीओ के सामने। हर साल जाते हैं,
सब जगह मैडम हर साल जाते हैं, तो मैंने बस बस वही बोल के अपना काम निकाल देता है, और फिर उसको मैंने कुछ देखभाल नहीं करता है। तो आप एसडीओ दफ्तर के चक्कर 3 साल से काट रहे हैं। हाँ, अब इस साल 2024 से इस साल हम हाईकोर्ट गए हैं। तो हाईकोर्ट ने कितने दिन पहले आपके लिए आपको ये आदेश दिया कि आप जाइए और अपना दस्तावेज प्रमाणित कराइए? कल आदेश दिया, कल 3 बजे, ठीक है, कि आप जाइए एसडीओ के पास, आप बोलिए अपना डॉक्यूमेंट लेके कि ऐसा ऐसा बात है, आप उसको तुरंत देखिए, तो हाँ आपका जमीन की रक्षा की जाएगी। हम गए एसडीओ के पास, एसडीओ पे जाके हम सब चीज दिखाए, है ना। देखने के बाद एसडीओ साहब तो पहले हमको तो डांटा, अभी लाना था ये सब। हाँ, हम बोले सर जब आदेश आएगा तब ना हम आएंगे, ऐसे कैसे आ जाएंगे। हाँ, आपके पास तो हम 3 साल से आ गए। हाँ, तो फिर दिखाने के बाद क्या किया, हम अपना रिसीविंग लेने बैठे कि सर हमको रिसीविंग दे दीजिए, हम जाएंगे, आपका हाथ में है, क्या करना नहीं करना है आप देख लीजिए। उसी दौरान एसडीओ साहब विपक्ष टीम को बुला लिया, ऑपोजिशन को। अच्छा, ठीक है। आप ये लोग दल बल के साथ माने काफी संख्या में आया विपक्ष टीम, तो हम रिसीविंग मेरा फोन ले लिया गया, बोलता फोन जमा कर दीजिए। तो हम तो अपना काम के लिए आए मैडम, हम तो कोई किसी से बात करने नहीं आए, हमको एसडीओ साहब से बात करना था, हम एसडीओ साहब से बात की जी। हाँ, अपना सब चीज हम दिखाए, सब चीज दिखाने के बाद भी एसडीओ साहब मैंने कुछ नहीं किए। देखिए मेला चल रहा है, अभी भी रात दिन उन लोग का काम चल रहा है, एसडीओ साहब कुछ सुनवाई नहीं किया, जबकि हाईकोर्ट कहा गया कि मैंने एसडीओ साहब को कि मेरा जमीन की रक्षा करना चाहिए, लेकिन मेरा जमीन का रक्षा नहीं हुआ, मेरा जमीन में काम चल रहा है। और आज तो कार्यक्रम भी है। हाँ, आज कार्यक्रम है, उसी का काम जाम पूरा चल रहा है। तो एसडीओ साहब के पास आप कागज लेके एसडीओ साहब के पास गए, तो एसडीओ साहब आपको क्या कुछ आश्वासन दिए, नहीं दिए, कुछ बोले वो? एसडीओ साहब बाद में नोटिस जारी किया ना, रात 10:30 बजे मेरे को नोटिस जारी करके बोला 15 दिन के अंदर में क्लियर कर देंगे। तो आप जब विवादित जमीन है तो आप उस पे काहे उन लोग को मना नहीं कर रहे हैं एसडीओ साहब? अच्छा, वो तो एसडीओ साहब को ही मालूम होगा। जब जान रहे हैं कि मैटर हाई कोर्ट में है, उस हिसाब से तो कार्य करना नहीं चाहिए मैडम, तो कार्यक्रम को रोकना चाहिए, लेकिन एसडीओ साहब नहीं रोके, कुछ कार्रवाई नहीं किए। 15 दिन का समय दिया आपको उन्होंने? हाँ, मैंने नोटिस में लिखा गया है, हम इसको नोटिस किए, उसको नोटिस किए, सबको नोटिस मैंने फॉरवर्डिंग किया है इस संबंधित एक जमीन संबंधित के लिए। हाँ, तो वही नोटिस किया, लेकिन कार्य को नहीं रोका। देखिए ठीक है, ये जो ऊपर से नोटिस में लिखा है, अगर कार्यक्रम को रोकते हैं तो विधि व्यवस्था खराब हो सकता है। अच्छा, ये भी नोटिस में है? हाँ, ये भी लिखा है। अब मैंने होने से खराब नहीं होगा क्या? बताइए, इतना दिन से मेरा जमीन में कोई ऐसे जबरन किया जाएगा, ये उचित है? लेकिन एसडीओ साहब कुछ नहीं कह रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? कुछ माने जो भी है, हम लोग का ऊपर वाला ही सहारा है, न्यायालय जो भी डिसीजन देगा। ये दूसरा पक्ष कौन है जो आपकी जमीन पर अपना दावा कर रहा है? सरहुल कमेटी है मैडम। सरहुल कमेटी? हाँ, वो लोग जबरन मशीनिस्ट माने जगह में मशीन चलाया, पत्थर डंपिंग किया, समझे ना, जगह को मेरा जो प्लॉट हुआ इसका प्लॉट का कुछ नामो निशान एकदम हटा दिया, इस तरह का मशीनिंग किया गया है। मतलब पूरी जमीन को ही मॉडिफाई कर दिया, पता ही नहीं चल रहा कौन सा प्लॉट क्या है। समझे, मेरा पूर्वज का जो पेड़ लगाया हुआ है उसमें वो लोग अपना रंग पेंट माने इतना ढंग का किया है कि माने पहचानना मुश्किल हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएगा, मेरा जमीन है तो। मतलब 15 दिन के अब 15 दिन का नोटिस मिला है, तो 15 दिन बाद देखिए एसडीओ साहब आपके लिए क्या कुछ करते हैं। हाल फिलहाल तो एसडीओ साहब हाईकोर्ट का ये है कि वो जमीन में कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, जब एसडीओ साहब को रक्षा करना चाहिए, लेकिन एसडीओ साहब नहीं किए।
अगर वो चाहते तो हो सकता, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले कि ठीक है हम ये कहते हैं इसको। चलिए। हाँ हम्म। और आज कार्यक्रम तो हो ही रहा है। हाँ कार्यक्रम होगा, आप देख लीजिए आप। चलिए ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया सूर्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए ये सूर्या महतो हैं, ये वो शख्स है, ये वो परिवार है जिनकी जमीन पर सरहुल कमेटी ने जाहिर स्थान बनाया, वहां पर बाकायदा सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई सरकारी नुमाइंदा अगर सरकारी आदेश की अवहेलना करता है, इसे अवहेलना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब कोई भी मामला कोर्ट में है, कोर्ट के अधीन है, जबकि हाई कोर्ट के अधीन है यह मामला और हाई कोर्ट में चल रहा है ये मामला, उसके बावजूद भी सिर्फ एक पक्ष को ये कहना कि 15 दिनों का नोटिस दे दिया जाना कि 15 दिनों के बाद इस मामले को देखा जाएगा, तो फिर वहां होने वाले कार्यक्रम को लेकर एसडीओ साहब ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। तो इसलिए ये पीड़ित पक्ष का इसलिए ये है कि भाई जब उन्हें 15 दिनों तक रुकने के लिए कहा जा सकता है तो फिर ये कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जा सकता है। और बाकायदा जो नोटिस उन्हें दिया गया उसमें यह भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में अगर किसी तरह का व्यवधान आया तो फिर इसके लिए विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मतलब ये सारी चीजें आप समझिए। तो इसलिए पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि एसडीओ साहब 3 साल से तो उन्हें घुमा ही रहे थे, लेकिन जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, हाईकोर्ट ने ये कहा कि भाई एसडीओ साहब दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच करेंगे और उसके बाद जिनका दावा बनता है उनको ये जमीन उनके लिए ये जमीन हस्तांतरित की जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे कार्यक्रम भी हो रहा है और जिस तरीके से बातें बता रहा है पीड़ित परिवार कि उस जमीन में जिस तरीके से पत्थर की डंपिंग कराई गई है, मिट्टी डंप कराया गया, उसके बाद तो पूरी जमीन का प्लॉट ही मॉडिफाई हो गया है। मतलब जिनकी जमीन है वो खुद नहीं पहचान पा रहे हैं भाई कि ये उनकी जमीन है। तो सोचिए कि उनके लिए कितनी मुश्किल है। उम्मीद सिर्फ अब न्यायालय पर है, कोर्ट पर है कि कोर्ट इस मामले में अगर अगर कोर्ट ने ये फैसला दिया है, अगर कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि भाई एसडीओ जांच करेंगे, तो अब और 15 दिन में देखिए कि 15 दिन बाद एसडीओ साहब क्या कुछ लेकर आते हैं। लेकिन पीड़ित परिवार जो है वो तो न्याय की आस लगाए बैठा है, वो ये कह रहा है कि कोई नहीं तो ऊपर वाला तो है ही। तो लेकिन 15 दिनों का वक्त दिया गया है, तो अब ये एसडीओ साहब 15 दिनों में क्या करते हैं। पिछले 3 साल से जिस तरह वो परिवार दफ्तर के चक्कर काट रहा है, 3 सालों में तो कुछ नहीं हुआ। 15 दिन बाद देखिए क्या कुछ होता है, इंतजार कीजिए। वो 15 दिन के बाद क्या इस मामले में सामने आता है वो खबर भी भारत मित्र आप तक लेकर आएगा। फिलहाल नमस्कार, जोहार।